अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम हाजिर हैं स्पोर्ट्स और स्पेशली क्रिकेट से रिलेटेड नेक्स्ट हमारी जो एपिसोड है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस एपिसोड में हमारे लिए क्रिकेट से रिलेटेड क्या क्या खबरें हैं। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं हम कि जी बाबर आजम की एडवाइस के ऊपर जो है वो शादाब खान की वाइस कैप्टनसी जो है वो रिटेन की गई है। जब अभी जो अफ़गानिस्तान में शादाब खान ने जो थोड़ा सा इनकी साइड ली रिजवान की और बाबर आजम की, तो पिछले आपको जो वीडियो में बताया था कि उसकी जो पता चल रहा था कि जी इसकी कैप्टनसी के ऊपर थोड़े से जो है ना वो काले बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर ऐलान हो गया तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो ये आई है कि ये बाबर आजम ने कहा है जी कि शादाब खान को आप कैप्टन रखें और उनको कोई रेस्ट ना दें, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है और नो डाउट ही इज़। लेट्स सी कि अब नेक्स्ट क्या होता है। अगली जो हमारे पास न्यूज़ है वो है कि जी हमारे पास जो आमिर हैं जी, ये राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि आमिर विल ब्रेक मोनोपोली ऑफ पर्टिकुलर बंच ऑफ प्लेयर्स। मतलब कि जो इन्होंने बादशाहत कायम की हुई है टीम के अंदर, कुछ लोगों ने, कुछ प्लेयर्स ने, अगर आमिर आएगा तो क्या करेगा, इस चीज़ को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। तो ये जी राशिद लतीफ़ साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से। तो नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो है हमारे जो उस्मान कादिर साहब हैं, लेग ब्रेक स्पिनर हैं और गुगली भी करते हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि मुझे कभी भी कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले टीम में, और जैसे ये बात हकीकत भी है, क्योंकि आप देखें वो एक सीरीज़ में आते हैं, एक आध मैच खेलते हैं और दूसरी सीरीज़ में गायब होते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो उनका ये बयान सामने आया है कि जी मुझे कभी भी कंसिस्टेंट चांस नहीं मिले तो मैं कैसे परफॉर्म करूं। जैसे मैं खुद से कह रहा हूँ, उनके दिल में तो यही बात आई हुई होगी ना। अच्छा जी, हमारे जो कामरान अकमल साहब हैं, जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं और बड़े भाई हैं उमर अकमल के, और उससे भी छोटे उनके भाई हैं अदनान अकमल। तो ये अकमल बरादरान एक टाइम पे तीनों जो है वो खेलते थे, अब तीनों ही नहीं खेलते। तो कामरान अकमल साहब ने बयान दिया है कि जी उमर अकमल को इस वजह से टीम में नहीं सिलेक्ट किया गया क्योंकि वो अपने लिए नहीं खेलता बल्कि टीम के लिए खेलता है। बड़े ज़बरदस्त उनका बयान था, ये मुझे हंसी आ रही है, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी जो है ना उमर अकमल ने अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेला है। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, भी बोल सकते हैं वो। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये कि जी ये पिछली जो न्यूज़ थी, पिछला जो एपिसोड थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि चीफ सेलेक्टर में से किसी एक ने ना मोहम्मद आमिर से के जो मैनेजर हैं उनसे रब्ता किया। ये न्यूज़ में आई है बात कि उनके मैनेजर से रब्ता किया और कहा है कि जी कि आप जो है ना बातों के ऊपर कम गौर करें, अपनी गेम के ऊपर ज़्यादा गौर करें, तो बहुत जल्द जो है ना आपको कॉल आएगी या कुछ इस तरह का कोई रब्ता होगा जिससे आप जो है ना वो अपना रिटायरमेंट वापस लेके टीम में आ सकते हैं। लेकिन अब जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने इस सारी बात को डिनाई किया। उन्होंने कहा जी हमारी कोई बात नहीं हुई किसी मैनेजर से, कोई ऐसा नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो है ना इससे क्या अपडेट आती है इस बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो ये कि चीफ सेलेक्टर ने एक बात की है। उन्होंने कहा है जी कि हमने प्लान बनाया है कि इंट्रा टीम वनडे मैचेस होने चाहिए, तकरीबन 3 से 40 इंट्रा टीम के जो सेलेक्ट हुए होंगे मेंबर होंगे उनके दरमियान जो मैचेस खिलाए जाएंगे, ताकि जो इनकी कमी कोताहियाँ वो भी दूर हो सके। और उनमें से मेरा अपना पर्सनल टेक है इस बात के ऊपर, वो ये है कि जो उन इंट्रा मैचों में से जो भी अच्छे परफॉर्मर होंगे बॉलिंग में या बैटिंग में जो भी, तो उनको जो चांस मिलेगा या वो ज़्यादा कंसीडर होंगे फॉर द फाइनल 11 मे बी। और ये बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव साइन है, मेरे ख्याल में कहीं और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर ये करना चाह रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने कहा भी है वैसे कि ये 40 प्लेयर्स 30 to 40 प्लेयर्स के बिटवीन होगा बिफोर एशिया कप का जो स्क्वाड है उसको फाइनल करने के लिए और वर्ल्ड कप का जो है। तो ये बड़ा अच्छा टेक है हमारे जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं उनकी तरफ से। नेक्स्ट जो है वो हमारी, अच्छा जी, ये बड़ी ज़बरदस्त हर तरफ न्यूज़ में आ रही है ये बात, और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं उनको जो है MCC अवार्ड ऑनरी जो है ना उनको मेंबरशिप मिली है। MCC जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब की तरफ से ऑनरी मेंबरशिप मिली है। बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि वहाँ पे बड़े जो है वो क्रिकेट के बड़े लेवल के लोग जो वहाँ पे उनमें उनका नाम आता है उनमें मेलबर्न क्रिकेट क्लब में, तो इनको भी ऑनरी मेंबरशिप दी गई है। बड़े पॉजिटिव साइन है फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा नेक्स्ट ये है कि जी अगेन मोइन खान ने, अच्छा इस वक्त जो है ना नाज़रीन जो ज़्यादातर है मोहम्मद आमिर छाए हुए हैं, क्योंकि
हमें जैसे पता है कि जो पिछली हमारी जो पीसीबी की जितनी भी मैनेजमेंट था उनका आमिर के साथ कोई अच्छा नहीं था ताल्लुक, तो उन्होंने वैसे ऐलान भी किया था कि जब तक ये मैनेजमेंट रहेगी मैं रिटायर हूँ। तो अब उन्होंने जो है ना वो हर दूसरी न्यूज़ जो है उनसे रिलेटेड होती है कि वो अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। तो मोइन खान ने भी ये जो है वो इसमें कहते हैं जी बहती गंगा में हाथ धोए और कहा जी कि मोहम्मद आमिर लीग में परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर वो किसी एक स्पेशल प्रोसेस के तहत, मतलब जो एक है प्रोसेस उसके तहत आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी एक प्लेयर की जगह पे जो कंसिस्टेंट आपकी तरफ से प्ले कर रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उनकी जगह के ऊपर इनको आमिर को खिलाया जाता है तो ये ज़्यादती होगी। बस ये बहुत अच्छा टेक है, ऐसे होना चाहिए जो एक जो प्रोसेस है। वैसे हमारे यहाँ ऐसा होता भी नहीं है। शाहिद अफरीदी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, शोएब अख्तर जो है वो बात कर चुके हैं, बड़े सारे क्रिकेटर इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं कि एक जो है वो परफॉर्मेंस को लेते हैं और उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाद में जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो फिर सारी की सारी अच्छा जी, जो हमारी जो नेक्स्ट अब न्यूज़ है क्रिकेट से रिलेटेड वो ये है कि हाँ जी, ये बड़ी पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव भी हो सकती है किसी के नज़दीक, किसी के नज़दीक। जो उमर नदीम साहब हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर के जो ऑनर हैं, उन्होंने जी बयान दिया है कि सरफराज अहमद जो है ना हमारे लिए ट्रेडमार्क हैं। वो जो है ना साफ ज़ाहिर है क्वेटा की टीम को वेरी फर्स्ट सीज़न टिल सीज़न 8 वो लीड करते आ रहे हैं। तो हमारे लिए वो वही कैप्टन है और जब तक वो चाहेंगे वही रहेंगे, हम किसी और को उनकी जगह पे लाने का सोच भी नहीं सकते। ये उमर साहब का जो है ना, उमर नदीम साहब का जो है बयान आया है रिगार्डिंग सरफराज अहमद फ्यूचर इन पीएसएल और स्पेशली इन क्वेटा ग्लैडिएटर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना हमारे अच्छा पिछले वीडियो में मैंने आपको बात कही थी कि मोने मोकल जो है वो आईपीएल को प्रेफर किया उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं आ रहा आपके पास जो है ना कोचिंग करने के लिए। तो अब पीसीबी ने कहा है जी चलो फिलहाल हम ये करते हैं कि जो हमारे लोकल कोचेस हैं उनको जो है ना वो चांस देते हैं। तो पीसी की तरफ से जो है ना कुछ लोकल कोचेस जो है ना कोचेस लिए गए हैं, उनमें से एक अब्दुल रहमान साहब भी हैं। तो उनको अपने नेशनल कैंप में शामिल किया है। 7 अप्रैल से वो जो है ना ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये कि एजाज चीमा, आप लोगों को याद होगा एशिया कप के फाइनल में उन्होंने आखिरी ओवर इतना ज़बरदस्त निकाला था और उसके बाद वो गायब हो गए, पता नहीं किधर हैं वो, कभी न्यूज़ पे नहीं आए, कहीं नहीं आए। तो एजाज चीमा को जो पाकिस्तान शाहीन है उनका जो है वो हेड कोच जो है वो मुकर्रर किया गया है बाय द पीसीबी। लेट्स सी कि अब वो पाकिस्तान शाहीन को बनाते हैं शाहीन या फिर क्या होता है, लेट्स सी। अच्छा जी, अगली जो न्यूज़ है वो बड़ी दिलचस्प है। आज अच्छा कुछ दिन पहले तक गाइस ये था कि कामरान अकमल बिल्कुल ना खामोशी थे बिल्कुल, ना बाबर आजम के बारे में कोई बयान दे रहे थे, ना किसी और के बारे में, बिल्कुल खामोश थे। स्पेशली बाबर आजम के बारे में तो कोई बयान नहीं दे रहे थे, जहाँ पर उससे पूछा जाता तो वो कहते थे कि नहीं, टाल देते थे। अब वो फुल टाइम बाबर आजम के बारे में बयान दे रहे हैं जिधर देखो, और उमर अकमल फुल कोशिश कर रहे हैं जी उमर अकमल जो है ना वापस वो अपनी टीम में आए। तो अभी उन्होंने जो है ना एक बड़ा ही दिलचस्प बल्कि तनकीद की है, और मोहम्मद आमिर उन्होंने कहा है जी कि वो वाले प्लेयर जो इंग्लैंड में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं उनको जो है ना जी लाया जा रहा है पाकिस्तान टीम में, बजाय उन प्लेयर्स के जो कि प्रॉपर डोमेस्टिक खेल रहे हैं और एक बाकायदा प्रोसेस के साथ आ रहे हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है, आपका क्या टेक है इस बात के ऊपर? मेरा तो ये ख्याल है कि जी कामरान अकमल ने बड़ी ठीक बात की है, जो एक प्रोसेस जो इतनी स्ट्रगल करते हैं बेचारे, कोशिश कर रहे होते हैं, उनको चांस मिलना चाहिए, बजाय इसके कि हम उस बंदे को जो कि डोंट गो दैट वे। बट नथिंग पर्सनल विद मोहम्मद आमिर, लेकिन ऑब्वियसली एक प्रोसेस है उसके साथ चलना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो न्यूज़ है वो ये कि अच्छा ये बात अक्सर जो है वो मीडिया में भी आ रही है कि बिफोर बाबर आजम कैप्टनसी पाकिस्तान हैव नेवर अचीव सच हाई, लाइक जैसा कि हमने देखा कि एशिया कप में फाइनल में गए, ट्राई सीरीज़ हमने जो है ना जीती न्यूजीलैंड में, बांग्लादेश न्यूजीलैंड, उसके बाद हमने वर्ल्ड कप के जो है वो फाइनल तक पहुँचे, मतलब नॉकआउट्स तक जाते रहे हम लोग। पिछला वर्ल्ड कप जो है ना हम नॉकआउट तक गए। तो बाबर आजम की कैप्टनसी में ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई। अच्छा हम यहाँ तक तो पहुँच गए ना, यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, लेट्स सी इंशाल्लाह। तो उन्होंने यही बात की है जी कि देखें बाबर आजम से पहले ये चीज़ थी, और जब बाबर आजम आए हैं तो हम नॉकआउट तक पहुँच रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, अब इंशाल्लाह जो है ना हम एशिया कप का फाइनल भी खेलेंगे, जीतेंगे भी। और मोर हमारे जो टारगेट है वो इंडिया में खेले गए जो 50 ओवर के वर्ल्ड कप है उसके ऊपर है। तो बड़ी अच्छी बात की है। इससे क्या होगा कि जी कैप्टन का जो मोरल बुलंद होता है, तो अच्छी बात है, इस तरह के जो है ना बयान आने चाहिए, रादर देन के जो पिछले दिनों कुछ नेगेटिविटी चल रही थी रिगार्डिंग बाबर आजम कैप्टनसी और फलां सारी चीज़ें, तो ऐसा वैसा होना नहीं चाहिए। ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है।
अच्छा जी, अगली जो न्यूज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त सी न्यूज़ है जी, फ्रॉम इमाद वसीम। इमाद वसीम ने एक बात की, यार मुझे वैसे उस बात की समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगर अब मुझे बगैर किसी रीज़न के ड्रॉप किया गया तो। मतलब क्या एक्शन लेंगे भाई? और हमें पता है वैसे इस वक्त वो ही इज़ इन परफेक्ट फॉर्म, तो उनको चांस भी मिला है। वैसे ओडीआई स्क्वाड में नहीं डाला, टी20 में डाला है, तो अच्छी बात है। उनको चांस उसे मिलना भी चाहिए। लेकिन इस तरह की बयानबाजी मेरे ख्याल में हम इससे पहले भी जो है ना बहुत से लोगों के देख चुके हैं कि जी किस तरह की बयानबाजी देते हैं, बाद में फिर वही बयानबाजी गले पड़ जाती है। तो कोशिश करना चाहिए, जिस तरह हमने हमारे सामने ना एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, वो 2 बंदों की है। एक सरफराज अहमद की, इतना टाइम बाहर बैठे रहे लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे। और सेकंड जो है ना हमारे पास वो सबसे बड़ी जो है ना वो है फवाद आलम की। 10-11 साल तक वो बंदा एक वर्ड नहीं बोला, और आपने देखा कि वो डोमेस्टिक में हर साल जो है ना इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करता रहा। करते करते उसको चांस मिला। तो आप जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के बयानात से गुरेज करें। तो ये इमाद वसीम साहब ने किया जी, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। चलें जी, देखते हैं क्या वो एक्शन होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पड़ोसी मुल्क से न्यूज़ आई है, और वो ये कि हर्षा बोगले, वन ऑफ द फाइनेस्ट कमेंटेटर इन टुडेज टाइम, उन्होंने जो है जी बाबर आजम के ऊपर जो है वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो इनका जो टेक है, एंकरिंग जो इनिंग्स खेलते हैं, अगर आपकी जो इनिंग्स है इट इज़ बिटवीन 150 टू 160, देन एंकरिंग करें आप ज़बरदस्त करें। वैसे उन्होंने इसकी एग्जांपल में विराट कोहली का नाम दिया है, इसमें उन्होंने जो है वो केएल राहुल का नाम दिया है, इसमें उन्होंने जो है वो जॉस बटलर का नाम दिया है। तो उन्होंने सारी की एंकरिंग रोल जब आप प्ले करते हैं व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर 150 टू 160, लेकिन जब आप प्ले कर रहे हों 180 टू 190 या फिर अराउंड 200, तो फिर आपको इस तरह की जो है ना आपको स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। हर्षा बोगले का ये टेक है। तो आपका क्या टेक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास हमारे कैप्टन साहब की तरफ से है ये कि जी उन्होंने हमारे जो वज़ीर साहब हैं उनको मुबारकबाद दी है कि जी आपने ओथ लिया एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वहाब रियाज। नेक्स्ट जी हमारे पास जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी न्यूज़ है, वो है कि जी जो श्रेयस अय्यर हैं वो जो है वो आईपीएल से और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल से आउट हो गए ड्यू टू इंजरी। तो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि आपको पता है कि श्रेयस अय्यर बड़ा अच्छा जो है ना वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो अच्छा, हर दफ़ा यही होता है। पिछली दफ़ा भी शुएब अख्तर ने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि जब उनका आईपीएल का, क्योंकि इतना लंबा जो है ना वो शेड्यूल होता है, तो जब इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप में गई थी, तो उस वक्त वो उनका कहना ये है, शुएब अख्तर का टेक ये था कि जी थकी थकी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि बड़ा लंबा शेड्यूल होता है इनका, अच्छे खासे मैचेस होते हैं। तो और इनके जो की प्लेयर्स होते हैं, जैसे हमने देखा बुमराह, वो जो है ना बड़े वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, वो इंजर हुए हुए हैं और तकरीबन काफ़ी टाइम से वो नहीं आ रहे। तो श्रेयस अय्यर भी जो रूल आउट फ्रॉम आईपीएल एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो ये थी हमारी आज की स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।